नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके एग्जाम में भी जीके आएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो पूरे क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि आप जो पेपर देने जा रहे हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाएं। तो ईमानदारी से पूरे क्वेश्चन लगा लेना, जिसको पास होना है, जिसको एग्जाम निकालना है। बाकी जो टाइम पास कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। पढ़ाई करने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ईमानदारी से पूरा वीडियो लगाएं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? तो माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में पंजाब जो है इसको बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पंजाब को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है। वर्षा एक तरल है, क्या है? वर्षा जो होती है ये एक तरल अवक्षेपण कहलाता है। वर्षा एक तरल अवक्षेपण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कोरिंगा एक सुंदर डैश वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रभावी जल में मिलती है। तो जो कोरिंगा नाम याद रखना, वर्ड दिमाग में रखना, कोरिंगा। कोरिंगा मैंग्रोव वन है। कौन से होते हैं? मैंग्रोव। कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है और यहां पर गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आथुकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव ये किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं? तो ये दोनों चर्च के द्वारा, मतलब क्रिश्चियन से संबंधित त्योहार हैं और ये दोनों आपके केरल में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत बनी? तो आपका मयूरभंज जिला जो है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये राज्यों में विलय होने वाला अंतिम रियासत बना मयूरभंज। याद रखना आखिरी रियासत था। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी जो चंबल नदी है ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी की सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लोक नाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की कृति शैली है? तो नृत्य शैली है भांड पाथेर और ये है आपकी राइट आंसर हो जाएगा काश्मीर की लोक नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर सी काश्मीर की लोक नृत्य शैली है आपकी भांड पाथेर। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में फसली भूमि या क्रॉपलैंड का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तो फसली भूमि या क्रॉपलैंड सबसे ज्यादा सिंचाई के अधीन जो है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में हाँ बिल्कुल आ चुका है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सुर सरोवर जिसे केथम झील के नाम से भी जाना जाता है, एक मानव निर्मित जो है जलाशय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसे रामसर की सूची में जो है शामिल किया गया था? तो रामसर की सूची में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुर सरोवर, जिसको केथम झील भी बोलते हैं, इसको शामिल किया गया था सन 2020 की बात है, अभी पिछले 2 साल की बात है। ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट अफेयर से सभी संबंधित है, इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो उगादी जो त्योहार है ये आपका आंध्र प्रदेश का एक बहुत फेमस या प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरिस्का बाग अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो सरिस्का बाग अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सरिस्का के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? तो जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा के बारे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। गलत है, जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। तो आपका यहां पर गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जो डोगरी भाषा है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से चुनना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डोगरी भाषा के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य में मांड गायन शैली संबंधित है? तो मांड गायन शैली जो है ये आपकी संबंधित है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मृदा जिससे निर्माण नहीं होता ये वो पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको तय करना है
तो देखो, मूल सामग्री से होता है, नीचे से पढ़ रहा हूं मैं, स्थलाकृति से भी होता है, बायोटेक एजेंट से भी होता है, मवेशियों की चराई से, मवेशी चराई से मृदा का निर्माण, मिट्टी का निर्माण नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हो, आपके लिए कितने शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्या हमें एक लाइक मिल सकता है इसके लिए? इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, जिसने अभी तक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो। ऐसे ही रोज क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको। सब्सक्राइब कर लेना। 1 मिलियन की फैमिली, हमारी 1 मिलियन की फैमिली है। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को क्या नाम दिया गया है? तो फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को नाम दिया गया है आपका सस्य विज्ञान, मतलब एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एग्रोनॉमी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सस्य विज्ञान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर है? तो लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि उत्तर पूर्वी राज्य में है। अब ये किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार से बताना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है गहिरमाथा। कहां पर है? उड़ीसा में याद रखे रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में दिसंबर 2020 में इसकी पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट हुई है? तो हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट हुई है आपकी बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है तसो कार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में ये है? सोकार भूमि या तसो, आधा ता लिखा है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या चुन चुन के लेके आए हैं आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमने जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में जो जीके आएगा, हमने 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू निकाले हैं। 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू पीडीएफ बना ली है, और ये पीडीएफ आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, इसमें से कई क्वेश्चन, और ये 300 रुपए की पीडीएफ है। लेकिन अभी सभी को व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिल रही है 99 रुपए में। 300 रुपए की पीडीएफ सबके सभी को, आप में से कोई भी व्यक्ति चाहे नया हो चाहे पुराना, हमारे चैनल पर 99 रुपए में ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दो, वहां पर पेमेंट कर देना, उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट्सएप पर आप ये नंबर सेव कर, स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर आपको पूरे वीडियो भर दिखेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो भर दिखेगा। जब वीडियो खत्म करोगे तो जाके देख के आना, बहुत ही शानदार आपको ये क्वेश्चन है। 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो मयूर द्वीप है ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अच्छा बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? गंगा पर, यमुना पर या ब्रह्मपुत्र पर? कमेंट करके बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? कमेंट करके बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग घाटी जो है ये सबसे कम आबादी वाला जिला है, और ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों मतलब विलेज गेस्ट द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो मिजोरम में आपका एक नृत्य शैली है, उस नृत्य शैली का नाम है आपका खुल्लम। ऑप्शन नंबर डी पर खुल्लम लिखा है ना, इसमें जो अतिथि आते हैं वो भी भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी खुल्लम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे अलकनंदा नदी और डैश भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा नदी सतोपंथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी परत या श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत या श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी शिवालिक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान या खदान कहां पर स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क खान या खदान ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में आपका ग्रैंड
जल संधि स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड जल संधि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि अली ए लिंगग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अली ए लिगंग फेस्टिवल जो है ये आपका असम में है। अली ए लिगंग फेस्टिवल ये असम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सियांग, तिरप और कामिंग ये जो तीन आपको नदियां हैं ये किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सियांग, तिरप और कामिंग नदियां ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है? तो नल्लामाला वन श्रृंखला ये आंध्र प्रदेश से चालू होती है और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नल्लामाला वन श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती दरगाह निम्न में से किस शहर में है? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये आपके अजमेर में है, ऑप्शन नंबर सी, अजमेर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कमेंट करके बताओ अजमेर किस राज्य में पड़ता है? अजमेर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो उत्तराखंड का सबसे पहला गुरुत्व बांध आपका सौंग बांध है, ऑप्शन नंबर सी, सौंग बांध ये उत्तराखंड का सबसे पहला गुरुत्व बांध है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है या राकस ताल? तो राकस ताल या राकस झील से निकलती है आपकी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी निकलती है राकस झील या राकस ताल से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है आपका लेह, ऑप्शन नंबर ए, लेह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप देहांग नदी में पाएंगे। तो देहांग नदी संबंधित है आपकी, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र से संबंधित है आपकी देहांग रिवर या देहांग नदी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे पंजाब का तीज या तिया त्योहार किस ऋतु में की शुरुआत में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका वर्षा ऋतु की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है तीज या तिया त्योहार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पिदुरुता ताला गाला, पिदुरुता गाला जो है किस राज्य की किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो पिदुरुता गाला या ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली नदी, ऑप्शन नंबर डी, कर्णाली नदी ये नेपाल हमारे पड़ोसी देश की सबसे लंबी नदी है। अंतरराष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ओजोन परत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत राइट आंसर है। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये आपका स्थित है नर्मदा जिले में, गुजरात का नर्मदा नदी भी है और नर्मदा जिला भी है, ऑप्शन नंबर डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो स्थित है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है आपसे, इसमें लिखा है आपसे कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां दी गई हैं, उसमें से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार उड़ीसा का है त्योहार, याद रखना, ठीक है, और इसको मनाया जाता है आपका गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद, ऑप्शन नंबर ए, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, तो सकेवा नाम का धार्मिक त्योहार ये सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राइट आंसर है।
खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो स्लैश एंड बर्न कृषि राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है पारंपरिक निर्वाह खेती को। ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक निर्वाह खेती को स्लैश एंड बर्न खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कालीबाग अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कालीबाग अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोग प्रपात डैश के पूरे पश्चिम क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है? तो जोग प्रपात जो है ये आपका कर्नाटक के पश्चिम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के पश्चिम में पड़ता है जोग प्रपात। ओंग और टेल नदी की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ओंग और टेल ये महानदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए, महानदी राइट आंसर है। जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सारण करती हैं तो निर्मित जल निकासी या अववाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो नदी यदि झील में आकर गिरती है तो उसको कहा जाता है आपका अभिकेंद्रीय पैटर्न, अभिकेंद्रीय अपवाह या सेंट्रीपेटल पैटर्न। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। डैश एक गहरी लाल मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक अग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए आपकी इनमें से जो है लेटराइट मृदा जो है ये लाल, गहरी लाल कलर की मिट्टी होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कोटक्कल शिवरामन निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर आप बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, भरतनाट्यम या कथकली। जिसको नहीं पता लिख देना सर, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। भरतनाट्यम या कथकली में से एक सही है, आप बताओ कौन सा सही है। कोटक्कल शिवरामन जी किससे संबंधित हैं? जिसको नहीं पता लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों जो पीडीएफ तैयार की गई है व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, इसलिए जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो जरूर ले लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।